छोड़ो यार, एक तो मैं पोल्यूशन से बहुत परेशान हूँ। कल मुझे काली खांसी हो गई थी, पूरा दिन मैं ऑन ऑफ होती रही। ओहो, तू और तेरी बातें। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अभी ग्रीन सैलेड ऑर्डर करती हूँ। उससे क्या होता है? तुझे नहीं पता? नो। अरे इसको खाओ चाहे चेहरे पे लगाओ, ग्रीन ग्रीन ग्लो बना रहता है। ये कर लो बात, ग्रीन कलर का कौन सा ग्लो होता है? अरे बहनों, ये रुको, कल की बात सुनो। एक लड़का अपने चच्चा को लेकर बाइक पे आ रहा था, मुझे देखते ही रुक गया। फिर चच्चा ने बोला, अरे पुत्रो शेर बन शेर। फिर शेर बन के वो आगे निकल गया और उसकी दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर कैसे हो गई? वो दूसरी साइड से भी कोई शेर बन के आ रहा था ना। अरे तुम ये सब छोड़ो, किसी के पास आई ड्रॉप है क्या? अरे क्या हुआ तुझे? कल तुम दोनों सो गई थी, मैं पूरी रात सिग्नल पर जगती रही, तो मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। ये रात भर जागने से दर्द नहीं हो रही है, ये दर्द हो रही है उस लड़के की फोटो देखकर जो रात को इसको देखने आया था। अच्छा ये बात है, क्या बना? क्या बना? क्या बना बहन? कल वो मुझे देखने आया और बोलने लगा इसमें तो खून की कमी है, जाके इसका इलाज करवाओ। तो छुट्टी ले क्यों नहीं लेती? अपना इलाज करवा ही ले। वैसे भी तेरा तो कोई काम होता है नहीं, लोग हमारी नहीं सुनते, तेरी क्या खाक मानेंगे? क्या छुट्टी लूं? मैं तो सोच रही हूँ रिजाइन दे दूं और कनाडा शिफ्ट हो जाऊं। वहाँ की सड़कें कितनी साफ है और खंबे कितने हैंडसम हैं। पिछले ही मंथ मेरी मासी की बेटी शिफ्ट हुई थी, अब तक पता है उसको कितने खंबों के प्रपोजल आ गए हैं। अरे बहन, अपनी मासी को बोलना कि मेरे लिए भी कोई लंबा सा अच्छा सा खंबा ढूंढ दे। गरीब औरत। अरे अरे अरे, तुम दोनों के चक्कर में हमें लेट हो रहा है। अगर टाइम पे हम नहीं जली तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। हाँ चलो चलते हैं, और भी लाइटें नौकरी के लिए लाइन में खड़ी हैं, वहाँ सिग्नल में खंबा हमारा वेट कर रहा होगा। हाँ हाँ, और लोगों को भी बहुत परेशानी हो रही होगी। लेकिन जाते जाते मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम तीनों आप सबकी सहूलियत के लिए बने हैं। अगर घर जाते जाते 2 मिनट हमारे साथ रुकोगे तो अपने घर सही सलामत पहुंचोगे। अब चल इतनी सीरियस मत हो। हाँ हाँ चलो चलो, हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो बहनों। जैसे लड़के पहले हर लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते और अगर वो एक्सेप्ट ना करे तो मैसेज करते और अगर उसका भी रिप्लाई ना करे तो पोक करते हैं। हाँ तो मैंने तो कभी तुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजी यार। भेजोगी भी कैसे? मैंने तुम्हें ब्लॉक जो किया है। बेटी ध्यान से चेक करो, मैंने तुम्हें पहले का ब्लॉक किया हुआ है। अरे मोनिका, ये है ही ऐसा। इसकी गर्लफ्रेंड इसको बोली, कहती अभिमन्यु अपने होठों से कुछ करके बताओ, ये पागल करता। कोई मुझसे ये तो पूछो मैंने किससे सीखा? सुरिंदर से। भाई हम यहाँ शो देखने आए हैं, तुम दोनों की लड़ाई नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल लोगों की लड़ाई सोशल मीडिया पर ज्यादा और गलियों में कम होने लगी है। सही बात है, पहले लोग लड़ते थे, बोलते थे दम है तो गली में आ जा, और आजकल लोग लड़ते हैं तो बोलते हैं उसकी प्रोफाइल में जा। मुझे तो ऐसा लगता है कि 4th वर्ल्ड वॉर भी जो होगी ना वो इंटरनेट पे ही होगी। चाइना जो है अमेरिका के साथ सेल्फी खिंचाएगा और जापान और रशिया को जलाने बैठेगा। अब ना लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के लड़ते हैं। पहले लड़ाई होती थी तो डर होता था कहीं मारपीट ना हो जाए, अब लड़ाई होती है डर होता है कि किसी ग्रुप से ना बाहर निकाल दें। एब्सोल्युटली पॉइंट सही बात है, लेकिन इंटरनेट पे लड़ाई करना एकदम सेफ है। न चोट लगने का डर न कुछ और। कानपुर में बैठा लौंडा लंदन के अंग्रेज को फोन पर गाली देता, अगर दम हो तो इंडिया आजा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब बताओ भैया कि स्पेशल 1 लाख रुपए खर्चा करके टांग तोड़वाने के लिए लंदन से कौन इंडिया आएगा? सही बात है। ये क्यों होती है लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे? लड़कियों की वजह से। आपकी वजह से हुई है कभी? हाँ हाँ, बड़ी प्राउड वाली बात है ये। हाँ तो कौन थे वो 2 बेवकूफ जो लड़े आपके पीछे? मेरी फ्रेंड। क्यों हुई लड़ाई? मैंने फोटो अपलोड करी थी उसकी और मेरी। हाँ। मेरी फ्रेंड जो थी। हाँ। तो वो बोलती है मुझे कि ना मेरी फोटो तो अच्छी आ रही है नहीं और तूने अपलोड कर दी, उसी में लड़ाई करने लग गई। ऐसा सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। जोरदार तालियां। वो
टैलेंटेड है हमारा भाई। हाइट देखो इसकी कितनी लंबी है। कल रात को ना जयपुर में रश हो गया, ऊंट की चुमिया ले रहा था खड़ा होके। भाई राजस्थान के सारे ऊंट बहुत खुश हैं। क्यों? बोल रहे हैं कि अपने बिरादरी का एंकरिंग करने लगा। एग्जैक्टली क्या परेशानी आ रही है इस फैमिली में, बता सकते हैं? देखो जी, एक परेशानी हो तो बताऊं। हमारे घर में 25 मेंबर हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। हमारे घर तो शादी का डिब्बा आए ना, तो कितनी शादियां तो मैंने लड्डू का चूरा खा खा के देखी हैं। लड्डू तो कभी पहुंचा ही नहीं मेरे तक। लड्डू खा के करना क्या है आपने? नमकीन बर्फी जैसा मुंह है आपका। देखो भैया, रसगुल्ले जैसे ही शक्ल वाला बंदा बर्फी की बात कर रहा है। देखो तुम दोनों की बहस खत्म हो गई हो तो स्टूडियो से बाहर चले जाओ। दरअसल बात यह है कि हमारे घर में 25 मेंबर हैं, एक कमरा है, सभी उसी में सोते हैं। तो इतना टाइट होके सोते हैं, इतना टाइट होके सोते हैं, एक बंदा करवट लेना सबको लेनी पड़ती है। अरे 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 अरे। किसी का ख्वाब कोई देख रहा होता है। करीना को प्यार से कहते हैं बेबो और करिश्मा को कहते हैं लोलो। चलो अब आप लोग भी अपनी समस्याएं बोलो। हाँ। तो भक्तों, आज किसकी क्या समस्या है? बाबा, मेरी समस्या ये है कि मेरी पत्नी मुझे मार कर स्टेटस डाल देती है। क्या डालती है? आज पप्पू के पापा ने फिर मार खाई। सबसे पहले तो अपने बच्चे का नाम बदलो पप्पू, क्योंकि जब ऐसा बोलते पप्पू के पापा अपने आप में कॉमेडी हो जाती है। दूसरा ये बताओ, तुम अपनी वाइफ को शॉपिंग करवाते हो? जी 3-4 महीने में। 3-4 महीने में एक बार? जी। कंजूस। मैं नहीं, तुम्हारी वाइफ सोचती होगी। इसीलिए हर महीने अपनी वाइफ को साड़ी और उसका फोन बैलेंस जो है कम होने से पहले उसमें रिचार्ज करवा दिया करो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अरे साड़ी वाड़ी छोड़ो, तुम्हारे जीजा जी मेरे लिए कश्मीर से स्पेशल शॉल लेकर आए हैं। पता है कितने की? पूरे 1 लाख से 40,000 कम 60,000 की। और कलर मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने काम वाली को गिफ्ट दे दी। वैसे इस मामले में तुम दोनों की जीजा जी बहुत सही हैं। वो तो सबको 1-1 लाख रुपए बांट देते हैं और बोलते हैं जिसको जो खरीदना है खरीद लो। रहने दो दीदी, मैं जीजू को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शादी के टाइम जब उसे पता चला कि जूता छुपाई के मैं पूरे 5100 रुपए लूंगी, तो पूरी शादी में नंगे पांव घूम रहे थे। तू तो चुप ही रह, आई बड़ी धन्यवान। हाँ, खुद 10-10 रुपए के टूथपेस्ट के लिए मरती रहती है। 10 रुपए का टूथपेस्ट घर पे भूल गई तो वहाँ जाके पड़ोसी के फोन से फोन करके बोल रही है, मेरा टूथपेस्ट संभाल के रखना, वापस लेने आऊंगी। अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? कुछ तो अक्ल करो, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हो। तू बीच में मत बोल, नौकरानी को शॉल देने वाली। अरे मुंह संभाल के बोल, तेरी बड़ी बहन हूँ मैं। काहे की बड़ी? सिर्फ उम्र में बड़ी है, जुबान से बिल्कुल छोटी है और हाइट में भी। मेरे सामने होती ना तो इतना चाटा मारती कि अपने से भी छोटा कर देती। ऐसे कैसे चाटा मार देती? अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ। ओहो, तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए। तू चुप रह, बीच में मत बोल। गलती कर ली मैंने इन दोनों को ऐड करके ग्रुप में, इससे अच्छा तो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को ऐड कर देती। तुम लोगों से ना मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, तुम लोग मेरे स्टैंडर्ड के हो ही नहीं। अभी मैं अपने आप को एग्जिट कर रही हूँ इस ग्रुप से। जा, मैं भी जा रही हूँ। हाँ। ग्रुप एग्जिट कर दिया, अब भी डिलीट करती हूँ ग्रुप को। बाय। तमीज से बात करो, मामूली बंदा नहीं हूँ मैं, न्यूज चैनल का मालिक हूँ, बकवास कर रहा है। वाओ, आपका खुद का न्यूज चैनल है? यार और मालिक क्या होता है? कौन है यार ये? ऑर्डर ऑर्डर। 2 ग्रीन टी 2 समोसे। हमारी जनता जानना चाहती है बजट जैसे विषय पर आखिर पप्पू संसद में कैसे सो गए। हम तो कहते हैं जी उस संसद की भी जांच होनी चाहिए, जहां वो सोए थे उस कुर्सी की भी जांच होनी चाहिए, हर चीज की जांच होनी चाहिए। सबसे पहले आपके खांसी की जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जी आपकी आवाज की भी जांच होनी चाहिए। चुप कर, कजरी सजरी बजरी।